जय हिंद फ्रेंड। कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। तो कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर आज हम आपके वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामाजिक विषय यानी कि सोशल स्टडी पर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका सैम्पल पेपर होने वाला है। तो ये जो हमारा पेपर है ये कोई आम पेपर नहीं है, ये हमारा एक विद्या भारती में आया हुआ पेपर है। तो इस पेपर को हम लोग काफ़ी अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे क्योंकि विद्या भारती के जो पेपर होते हैं लगभग हर स्कूल के लोग कॉपी करते हैं। तो इसी के बेस पर लगभग हर एक स्कूल का जो पैटर्न होता है वो बनाया जाता है। तो आज हम लोग इस सैम्पल पेपर को पूरा देखेंगे और साथ साथ में आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो आप लोग स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर आप लोगों को जो पेपर होता है वो पेपर यहाँ पर आपको 100 नंबर का पेपर होता है और आपको यहाँ पर 3 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। तो यहाँ पर आपका जैसे कि पहला जो प्रश्न है वो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक था तो कौन था? महापद्म नंद, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खा कह रहा है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है तो कौन सा होगा? बुध ग्रह। कौन सा? बुध ग्रह। इसके बाद ग्राम पंचायतों का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ अब्राहम लिंकन थे तो अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंग्या है रामायण के रचयिता कौन थे तो कौन थे? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जो थे वो हमारे रामायण के रचयिता थे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न कह रहा है कि हर्ष का शासक था तो हर्ष कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था। ये मैंने आंसर लिख रखे हैं ताकि यहाँ पर आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में बताइए तो कितनी होती? 8.849 मीटर। ये हमारी एवरेस्ट की ऊंचाई होती है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है गा तो क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है नेल्सन मंडेला कितने साल तक जेल में रहे, मतलब कब तक जेल में रहे तो कब तक रहे? 27 वर्ष तक ये हमारे नेल्सन मंडेला जी जेल में रहे थे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर घा है कह रहा है भारत में चुनी गई सरकार का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा गुप्त काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो व्यवसाय हमारा क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न कथन के आगे सत्य व असत्य लिखना, मतलब कि आप सत्य लिखेंगे अगर सही होगा तो आप सत्य लिखेंगे, अगर गलत होगा तो आप असत्य लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सत्य कथन है तो आप लोग क्या लिखेंगे? सत्य, यानी कि सही का ऑप्शन है बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी तो ये भी हमारा स्टेटमेंट कैसा है? सत्य स्टेटमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा है तो क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है, ये भी हमारा कथन कैसा है? सत्य कथन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये हमारा कैसा है? रॉन्ग स्टेटमेंट है तो क्या लिखेंगे? असत्य। भारत एक गैर लोकतांत्रिक देश है तो ऊपर हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक है, वहाँ पे लिखा गैर तो ये भी कैसा है? असत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप लोगों का सही मिलान करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आप लोगों के मिलान सामने सामने लिख दिए हैं ताकि हमारे छात्रों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मिलान किससे होगा? लखनऊ से होगा। आंध्र प्रदेश का किससे होगा? हैदराबाद से होगा। हिमाचल प्रदेश का शिमला से होगा और बिहार का पटना से होगा
और गुजरात का गांधीनगर से होगा और अंग का चपा से होगा। तो ये आपकी पूरी पूरी मैचिंग होगी। इसको आप ऐसे ही मैचिंग याद कर लेंगे। ये मैचिंग आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। मतलब कि यहाँ पर आपको 2 या लगभग 3 लाइनों में उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप देखो, भारत एक प्रकार का हमारा प्रायद्वीप है। तो यानी कि ऐसा देश जो आधा पानी से घिरा हो और ऊपर देशों से घिरा, तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो ये देखो प्रायद्वीप होता है, भारत का इतना ऐसा क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है वनस्पति क्या है। तो आप लोग लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन तैयार ना हो वो आप लोग क्वेश्चन स्वयं से तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, खा वाला हो गया। गा वाला कह रहा है पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। होएंग कौन थे, एक चीनी यात्री था। ग्राम अधिकार कौन होता है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य औषधि क्या थी। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन है। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, इनके आंसर आप लोग किसी भी गूगल से या अपने नोटबुक या बुक से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। जलमंडल और स्थलमंडल में आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना है। तो काफ़ी इजी है। जलमंडल में जल का भाग होता है, स्थलमंडल में यहाँ पर स्थल का भाग होता है। और आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं उदाहरण में जल में कौन होता है, मछलियाँ रहती हैं, मगरमच्छ, एग्जाम्पल लिख देते हैं। और स्थलमंडल में आप एग्जाम्पल लिखेंगे मनुष्य, कुत्ता, घोड़ा, जितने भी हैं आप उनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर अंदर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है शाकाहारी और मांसाहारी में आपको अंतर लिखना है। तो ये भी काफ़ी इजी है, इसके आप साथ साथ में उदाहरण भी लिख सकते हैं। उदाहरण भी आप लोग लिख सकते हैं, ये काफ़ी इजी है, तो आप इनको आराम से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर खा का कह रहा है पूरा पाषाण काल की यहाँ पर आपको काल अवधि लिखनी है। क्या लिखनी है, मतलब कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक रहा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, जितना आपको बार पूछा गया उतना ही आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको कुछ लिखना है। जो आपको चंद्रगुप्त के बारे में मोस्ट वैल्यूएबल आपको जो जानकारी हो उसे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा, आपको यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं काटेगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो घ है वो आपको यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है रेखा चित्रण। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर का कह रहा है ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। जैसे कि आपका ग्लोब है तो इस पर आप अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको ऐसे ऐसे बनानी होगी। इसके प्रकार क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा खा कह रहा है सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति दर्शाइए। तो यहाँ पर जैसे हमारा सूर्य है तो इसके पास ग्रह कौन होता है नज़दीक, इसके बाद कौन सा होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी। ऐसे आपको लगातार सारे ग्रहों की स्थिति को दर्शाना होगा। ये देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर का कह रहा है चालुक्यों की राजनीतिक स्थिति व आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। मतलब कि यहाँ पर आपको राजनीति का मतलब है बाहरी देशों के साथ संबंध या लेन देन, और आर्थिक स्थिति मतलब कि अपने देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से वहाँ पर लोगों का रहन सहन था, खान चाल, बोलबासा, आपको सारा कुछ यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खा कह रहा है गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताइए। तो यहाँ पर आपको गुप्तकालीन जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी उसको आपको यहाँ पर बताना है विस्तार पूर्वक। लगभग आपको यहाँ पर 1.5 या 2 पेज का आंसर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है लोकतंत्र के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको
लोकतंत्र के प्रकारों को स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है सदाबहारीय व मानसून वनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो हमारे सदाबहारीय वन होते हैं वो ऑल टाइम उसमें पत्तियां लगी होती है। जो मानसून वन होते हैं उसमें जब उनका मानसून आता है तो उसमें पत्तियां आती हैं, जब उनका मानसून नहीं होता है तो वहाँ से पत्तियां चली जाती हैं, पेड़ पौधों से पत्तियां चली जाती हैं। ऐसे आप वनों के आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं अगर आपको आते हैं। आपको लगभग यहाँ पर 5 अंतर लिखने होंगे तो यहाँ पर आपको 5-5 पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 10 है। दिए गए भारत के मानचित्र में आपको ये चित्र भरना है। तो गंगा नदी और ताप्ती नदी आपको मानचित्र में दिखाना है। इसके बाद सतपुड़ा हिमालय आपको दिखाना है, कर्क रेखा दिखानी है, लखनऊ मुंबई दिखाना है, अरब सागर व अंडमान द्वीप समूह आपको ये भारत के मैप चित्र में दिखाना है। तो ये था हमारा कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इसको आप अच्छे प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।